Keywords in the preamble and the fifth word is republic. गणतंत्र. रिपब्लिक का सिंपल मतलब है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो या तो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे या इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, निर्वाचित होंगे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो दो तरह से क्लासीफाई की जाती है, उसकी दो कैटेगरीज हैं, वो है मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट जो भी होंगे वो राजा, महाराजा या कोई एक सिंगल इंसान होगा और उन्हीं के खानदान के या उन्हीं के द्वारा नेक्स्ट किंग या क्वीन या हेड ऑफ द स्टेट बनाए जाएंगे, जैसे ब्रिटेन है हमारे पास, हमारे वर्ल्ड में, राइट। लेकिन दूसरी तरफ है यूएसए और इंडिया। यूएसए और इंडिया में दोनों में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यूएसए में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और ये क्या और इसके बीच में डिफरेंस है ये हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो रिपब्लिक वर्ड का मतलब ये है, जो प्रियम्बल में मेंशन है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास एक इलेक्टेड हेड हैं जिन्हें हम प्रेसिडेंट बोलते हैं और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। अब ये जो रिपब्लिक वर्ड है इसका ये भी मतलब है कि हमारे पास जो पॉलिटिकल सोविनिटी है वो कहाँ इन्वेस्ट है, वो कहाँ लाई करती है, वो लाई करती है पीपल ऑफ इंडिया में, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं, लाइक किंग और क्वीन में नहीं। हमारे यहाँ कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है कि इनका बेटा ही राजा या प्रेसिडेंट बनेंगे। हमारे यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं। वो कैसे होता है या आज कैसे हो रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन प्रियम्बल में जो मेंशन है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। तो रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारा देश है रिपब्लिक। नेक्स्ट कीवर्ड जो प्रियम्बल में मेंशन है वो है जस्टिस। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। याद रखिए ये पेपर में आता है। कौन कौन सा जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये कैसे दिया जाएगा? हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, जिन्हें डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। उनके थ्रू हम लोगों को सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तौर पे प्रोवाइड करवाएंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का सिंपल सा मीनिंग है कि सोसाइटी में हम लोग सबको इक्वल फील करवाएंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, सबको फील होना चाहिए कि हम लोग इक्वल हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद जब हम यहाँ पर हैं तब भी बहुत सारी जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हमने जो 1947 के हिसाब से आज हम बहुत ज़्यादा इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हैं और ये धीरे धीरे हुआ है। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है कि सब जगह हर कोई इक्वल होना चाहिए, नहीं, ये गलत मेंशन है। लोग बोलते हैं संविधान में सबको इक्वालिटी, तो रिजर्वेशन सिस्टम क्यों है? लेकिन वो होना ज़रूरी था, राइट। तो हमारे पास जो सोशल जस्टिस है उसमें हम बोलते हैं कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कैसे? ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। कोई अगर ज़्यादा टैलेंटेड है पढ़ने में, कोई कम टैलेंटेड है पढ़ने में, तो भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम कम टैलेंटेड जितना ही पढ़ो, नहीं। हम सोशल जस्टिस देंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे। कैसे? कास्ट बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी कलर की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी की रेस के हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के रिलीजन के हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई हिंदू है, कोई और कम्युनिटी से है, कोई सेम इस कास्ट से है, कोई उस कास्ट से है, उस हिसाब से हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। किसी के सेक्स के हिसाब से हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, फीमेल, मेल, इसमें डिस्क्रिमिनेशन या थर्ड जेंडर्स, हम उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स सब कुछ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और किन पॉइंट्स पे नहीं करेंगे वहाँ भी नहीं करेंगे, राइट। तो ये मेंशन है। तो हमारे पास जो भी सोसाइटी है उस सोसाइटी में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगी। जैसे पहले के टाइम पे कुछ लोग थे वो प्रिविलेज क्लास थी और बाकी लोगों को दबाया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। हाँ, इसके बाद ये भी मेंशन है कि जो क्लासेस इतने टाइम तक डिप्राइव रही हैं, जिनके पास अधिकार ही नहीं थे कुछ करने के लिए, उनको उठाने के लिए हम कुछ एफर्ट्स लगाएंगे। जैसे SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं, उनकी कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के लिए और वुमेन की इम्प्रूवमेंट के लिए हम उनको कुछ रिजर्वेशन देंगे। तो ये है सोशल जस्टिस का मतलब। इसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक जस्टिस, कि हम इकोनॉमिक तौर पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई पब्लिक गुड है तो वहाँ पे अमीर भी जा सकता है, कोई
गरीब भी जा सकता है, लेकिन इसका पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई पार्क है जो सरकार ने बनवाया है तो वहाँ पे अमीर भी बैठ सकता है, वहाँ पे गरीब भी बैठ सकता है। उसके लिए फ़ीस अमीर के लिए भी उतनी होगी, अगर उसमें एंट्री फीस है तो गरीब के लिए भी उतनी होगी, राइट। लेकिन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। संविधान में सब कुछ डिटेल में मेंशन है, राइट। तो ये जो अब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आए ना, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इस जस्टिस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। याद रखिए, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसके बाद हमारी जो जस्टिस है उसमें मेंशन है पॉलिटिकल जस्टिस, कि पॉलिटी के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से सब लोग को सेम जस्टिस दिया जाएगा। जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, याद रखिए सिटीजन्स, फॉरेनर्स नहीं, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, सभी को इक्वल एक्सेस है पॉलिटिकल ऑफिसर्स का। जैसे कोई भी सिटीज़न है इंडिया का, जो सिटीजन्स हैं वो किसी भी इलेक्शन के लिए अगर वो एलिजिबल हैं तो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अगर वो इंडिया के सिटीजन्स हैं तो। और उनकी वॉइस को अगर वो सरकार में हैं तो भी इक्वल समझा जाएगा, और अगर वो सरकार में नहीं है तो भी इक्वल समझा जाएगा। और ये है पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारा प्रीएम्बल में मेंशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो ये जो आइडिया है जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। सो क्विक रिवाइज, प्रियम्बल में सबसे पहले जो मेंशन है कि हम लोगों को क्या क्या देंगे टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, जस्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हम देंगे। याद रखिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ध्यान से। सोशल जस्टिस में हम सबको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, उसमें भी पॉइंट्स मेंशन है कैसे। फिर इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस के कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है। फिर पॉलिटिकल जस्टिस देंगे जहाँ पे सभी पॉलिटिकल ऑफिसेस का एक्सेस है सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। और फिर ये जो आइडिया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का, ये कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन से, राइट। इससे पहले हमने रिपब्लिक पढ़ा। रिपब्लिक मीन्स जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड, निर्वाचित किए जाएंगे। इसके बाद का वर्ड है लिबर्टी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।